ले आए केनान। ये सबूत है मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का इजहार है ये। कैसा लगा? इतनी चाहत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। क्या आज काम पे जाना है तुम्हें? हाँ जाना है। लेकिन हमें तो आज निकाह की तारीख लेनी थी। तो क्या हुआ, मेरी नाइट शिफ्ट है आज। पहले तारीख ले लेते हैं, फिर चली जाऊंगी होटल। अच्छा, होटल जाना है तुम्हें? होटल जाना है। वो हमारे होटल के मालिक है ना, जिनसे आज तक मैं मिली नहीं, वुराल दमीर ओवलू। उनकी सालगिरह है आज, इसलिए होटल में अरेंजमेंट्स करने हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें शाम को काम पे जाना है तो हम तारीख ले लेते हैं। अच्छा हो जाएगा अगर 2 महीने के बाद की कोई तारीख मिल जाए हमें। इस तरह हमें शादी की तैयारियों के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। उसने कहा कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हो रही है कि तुम वक्त पे मेडिसिन नहीं ले रहे। देखो बेटा, तुम्हें अपने इस ट्रांस से निकलना होगा। मेडिसिन वक्त पे नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? बेटा, तुम्हें सोशल इवेंट्स पे जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। इससे तुम डिप्रेशन से निकलोगे। शाम में पार्टी है, तुम आओगे ना मेरी जान? आज से पहले मैं इतनी खुश कभी भी नहीं हुई। तुम्हें पता है मुझे कितना इंतजार था इसे पहनने का। क्या ये वाकई वही है? असली सियाम होती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमने तो सिर्फ ये कहानियों में सुना है। हैजल वो सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे? मालूम है मुझे, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। हैजल, आपको छुट्टी चाहिए थी? जी तारिक साहब, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं पार्टी से 1 घंटा पहले आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि लेट ना हो जाना। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब, एक बात पूछनी थी। वेन्यू की तैयारी का काम मुकम्मल होने के बाद शाम की पार्टी में भी हमारी जरूरत होगी ना? नहीं, आज शाम की पार्टी में तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? मैं समझी नहीं। दरअसल शाम की पार्टी में सिर्फ एक्सपीरियंस वेटर्स की जरूरत है, इसलिए तुम जा सकती हो। तुम्हारे तो मजे आ गए, छुट्टी एंजॉय करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है? हम होटल के कमरे साफ करें और तुम बॉस की बर्थडे पार्टी एंजॉय करोगी। बिल्कुल, ये काम है हमारा। भाड़ में जाओ तुम मेरी बला से। आबरू, तुम्हें कितनी मुश्किलों से यहाँ जॉब पर लगवाया है मैंने। क्या कर रही हो तुम ये? हैजल, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे बहुत काम करना है। मिसेस जाना आ गई हैं, सब लोग काम में लग जाओ। वेलकम मैडम। क्या पोजीशन है? वेन्यू आपके भेजे गए डिजाइन के मुताबिक तैयार करवा दिया है मैडम, और ये मेन्यू है आज का। ओके, मैं जरा वेन्यू देख लूं। ओके मैडम। कमरे कितने हैं भाई उस घर में? 2 हैं। ठीक है, मैं आके देखता हूं। हाँ, मैं समझ गया किस तरफ होगा, वो इलाका देखा हुआ है मैंने। बहुत शुक्रिया भाई, शाम को वही मिलता हूं मैं आपसे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। छोड़ दो उसे।
क्या हो गया भाई? मैंने कहा छोड़ो उसे। भाई ठीक तो है ना? मैं मदद करता हूँ आपकी। हटो, पीछे हटो, हाथ हटाओ अपना। भाई आपको आखिर हो क्या गया है? किस बात का गुस्सा है ये? मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, समझ गए मेरी बात? जाओ जाके घर ढूंढो अपना, जो करना है करो मेरी बला से। अकेला छोड़ दो मुझे यहां। मोबाइल तो मेरा। भाई मैंने कहा मोबाइल तो मेरा। और अब जाओ यहां से। नौ दिन के बाद एक तारीख है, उसके बाद कोई तारीख नहीं। आप लेना चाहेंगे? 9 दिन बाद? ये तो बहुत जल्द। हाँ ठीक है ये तारीख। केनान, अरे सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। 9 दिन बाद शादी? हाँ तो क्या हुआ? मैं इतने अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ये 9 दिन कैसे गुजरेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी के लिए सरप्राइज होगा ये। एक काम करते हैं, हम पहले घर का फाइनल कर लेते हैं, तुम फिर अपनी अम्मी को भी बता देना। ठीक हाँ? है, लेकिन होगा कैसे? उठो, सब इंतजाम हो जाएगा, ये तो मुझ पर छोड़ दो। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए हमें। थैंक यू। अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। शादी का ड्रेस भी अभी तक रेडी नहीं हुआ है मेरा। तो क्या हुआ, तुम शादी का ड्रेस पहनना ही नहीं? आम से कपड़ों में भी तो शादी हो जाती है। अच्छा वाकई शादी जिंदगी में एक ही दफा होती है और ये तुम्हारे लिए मजाक है? मैं कब से ख्वाब देख रही हूँ तुम्हारी दुल्हन बनने के, और जब ये ख्वाब सच होने वाला है तो तुम कह रहे हो मैं आम से कपड़े पहन लूं? अगर ड्रेस नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी। अच्छा बाबा ठीक है, शादी का ड्रेस भी बन जाएगा। इतना वक्त है हमारे पास कि तुम्हारी अम्मी शादी का ड्रेस तैयार कर लेंगी, वरना हम बाजार से नया खरीद लेंगे, कोई मसला नहीं। तुम कितने अच्छे हो ना। वो देखो दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं। दुल्हन को देखो कितनी प्यारी लग रही है। जानती हो तुम दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन होगी। ये तो मेरे हाथ में आ गया। ये आपके लिए। तुम्हारे हाथ में आया है, तुम्हारी किस्मत का है। खैरियत? क्या तुमने रकम निकाली है बैंक से? हाँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी थी। क्या किया तुमने इतनी रकम का? हेजल की शादी सर पे खड़ी है, उसके लिए कपड़े और जहेज की कुछ चीजें खरीदना थी। और मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। क्या बताती? हेजल के लिए खरीदारी की, जहेज, कपड़े। तुमने हेजल को बहुत पहले ही किनान के हवाले कर दिया था। 2 टके के लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मुझसे इस लहजे में बात ना करें खलील। मैंने बता दिया कि कहाँ खर्च हुई है रकम। मैं जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा। जब मेरी कमाई इस्तेमाल कर रही हो तो मुझे हिसाब भी चाहिए। हेजल पे रकम खर्च हुई तो हिसाब मांग लिया मुझसे। अगर यही रकम आबरू पे खर्च होती तो कुछ ना कहते। आबरू की तरह हेजल भी आपकी बेटी है। मैंने बाप का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, तालीम दिलवाई, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरी मर्जी के खिलाफ जाने वाली से अब मेरा बाप का रिश्ता खत्म हो गया। इन्हें फौरन ले जाओ यहाँ से। जी मैडम। गेंजर, तुम आज कोई काम नहीं करोगे? जी ठीक है वराल भाई। मेरी जान। भाईजान। कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत मिस किया आपको। हैप्पी बर्थडे। वुराल, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। सिद्धांत, तुम एक काम करो, होटल जाके वेन्यू का जायजा ले लो जरा। नहीं जा सकता मैं, इसलिए कि आराम करना है मुझे। मैं होटल चली जाती हूँ मॉम, मैं देख लूंगी सब कुछ। भाई
आज शाम की पार्टी में तो यकीनन आएंगे आप। सोने जा रहा हूं मैं। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? कितना बेकार घर है और किराया भी इतना ज्यादा है। मुझे तो पसंद नहीं आया। तुम क्या कहती हो इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बेकार है। क्या घर देख लिया तुम लोगों ने? देख तो लिया भाई, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। बहुत बुरी हालत है। क्या रेंट कुछ कम हो सकता है स्वाले भाई? बेटा अगर ये मेरा घर होता तो मैं तुमसे किराया ही नहीं लेता। बहुत शुक्रिया भाई, जानता हूँ मैं आपको। मैंने तुम्हें बताया था कि नान, ये मेरे बहनोई का घर है। इसका किराया 900 ले रहा है। अगर तुम्हें ये घर पसंद है तो मैं इसका किराया 700 तक करवा दूंगा। डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन घर की हालत तुम्हारे सामने है। ठीक तो है, हम और बेहतर कर लेंगे मिलके। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है मुझे। हम दोनों मिलके इसे और खूबसूरत बना लेंगे। क्या तुम वाकई सीरियस हो हैजल? साले भाई, इस घर को डन कर दें आप। तो ठीक है फिर, अगर तुमने डन कर दिया है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हमें यही घर चाहिए। मुबारक हो। उनसे बात करके मुझे फोन पे बता दीजिएगा स्वाले भाई। हाँ बता दूंगा। 9 दिन बाद की तारीख भी मिल गई और हमें घर भी मिल गया। क्या ये सच है क्या नान? बिल्कुल सच है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। क्या नान? अरे तुम्हें जॉब पर भी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे मेरे तो जहन से ही निकल गया बिल्कुल। मैं तो ये सोच रही थी कि हम घर की सफाई का काम अभी से ही शुरू कर देते हैं। मेरी जान, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल ना करो। मैं आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगा सारा काम। और तुम्हें जब भी वक्त मिले तुम भी आ जाया करना यहाँ पे। तुम कुछ मजदूर लगा लो अपने साथ। क्या जरूरत है? मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ ये काम। क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मजदूर मिल सकता है यहाँ? कितने जल्दी हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्टी एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी जान, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तुम जरा कम पियो तो बेहतर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुराल आज अगर पार्टी में आ गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे पास एक प्लान भी है। कैसा प्लान? मैं समझी नहीं। भाई से आज मुझे लाजमी पावर ऑफ अटर्नी पर साइन करवाने हैं। और ऐसा होने से पहले मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उम्मीद है कि तुम अपने प्लान में आज कामयाब हो जाओगे। भाई कहाँ है तुम्हारा? तुमसे कहा था ना कि अपने भाई के बगैर मत आना। जी हाँ, कहा था आपने। लेकिन मेरा क्या कसूर? जब वो मेरे साथ आना ही नहीं चाहता था तो मैं वक्त जाया क्यों करता? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी हसीन पार्टी को मिस कर दूं और एंजॉय न कर सकूं। उनके मूड का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वो आए ही ना पार्टी में। आप तो जानती हैं। चल। घर का काम अकेले मत शुरू कर देना। जब मैं आ जाऊं फिर करेंगे मिलकर। तुम जब यहाँ से फ्री हो जाओ तो आ जाना वहाँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम घर बहुत अच्छा सजाओगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरी जान। मैं अपने हाथों से अपना घर सजाऊंगा। तुम भी देख के हैरान हो जाओगी। ख्वाब लग रहा है मुझे ये सब। वाह 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 वाह, क्या बात है इन अमीरों की। इनके कपड़े तो देखो जरा। कपड़ों से ही अंदाजा हो रहा है इनकी इमारत का। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है ये होटल अंदर से बहुत हसीन है। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि हमारी भी शादी ऐसे ही किसी वेन्यू पर हो। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारे आगे सबकी कोई हैसियत नहीं। यानी तुम्हें इससे ज्यादा देने की ख्वाहिश रखता हूं मैं, अगर मेरे बस में हुआ। जब तक तुम मेरे साथ हो, हर जगह हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो हमारे मैनेजर आ गए। काम से फारिग होकर जल्दी आ जाना।
कैसे हैं सर आप? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता तुम्हें? आखिरकार हमारे सुपरस्टार आ ही गए। सर एक पिक्चर प्लीज। बुराल साहब इधर देखिएगा। थैंक यू सर। ओह मेरी जान, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। हम आ गए। मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। ओह इस खुशी में तो ड्रिंक होनी चाहिए। शैंपेन लाना यहाँ। तुम सबको साथ देख के बहुत खुश हूं मैं। बुराल साहब की टेबल पे शैंपेन ले जाओ तुम। ठीक है, मैं भी ले जाती हूँ। वराल, क्या तुम ऐसा शो कर सकते हो कि तुम्हें मजा आ रहा है यहाँ, सिर्फ अपनी मॉम की खुशी की खातिर? शायद कि ऐसा कर सकूं मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बिल्कुल नाज की शक्ल की लड़की है ना? रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें संभालना है खुद को, संभालो मेरी जान। गहरी सांस लो, शाबाश। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वराल, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। टेक अ डीप ब्रेथ। मॉम देखा आपने, बिल्कुल वही शक्ल है, बिल्कुल वही शक्ल है उसकी। मॉम क्या आप भी यही सोचती हैं कि मैं पागल हूँ? नहीं नहीं मेरी जान, तुम पागल नहीं हो। तुम ठीक कह रहे थे, वो नाज की तरह दिखती है, शक्ल मिलती है उसकी नाज से, लेकिन वो नाज नहीं है। नाज नहीं है वो बेटा। नाज ही है, नाज ही है वो। मॉम वो नाज ही है। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, हकीकत है ये। वो नाज थी मेरी। वराल रुको, वराल, वराल।
देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। आओ आबरू, खुश आमदीद। मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी। भूख? हाँ वाकई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अल्लाह खुश रखे मैलिक आंटी को, क्या जबरदस्त खाना बनाकर भेजा है। मेरी तो भूख डबल हो गई। अम्मी ने नहीं बनाया, ये सारा खाना मैंने बनाया है। तुमने बनाया है? तुम्हें खाना बनाना कब आता है? ज्यादा नहीं आता, लेकिन कभी कभी बना लेती हूँ मैं। अच्छी बात है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी छुट्टी है क्या आज? पार्टी में क्यों नहीं गई? वो दरअसल मुझे इस तरह के इवेंट्स पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह की पार्टीज में बहुत अजीब किस्म के लोग आए होते हैं। तुम तो जानते ही हो, खुलेआम शराब चल रही होती है, किसी को भी वहाँ कुछ होश नहीं होता। लेकिन हैजल भी तो गई हुई है वहाँ। इसमें क्या है? वो कोई शराब खाना थोड़ी है। चंद लोग इकट्ठा होकर एंजॉय करते हैं, क्या बुरी बात है इसमें? हाँ लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं पसंद ये पार्टीज। बहुत अच्छा घर है ये तो। हैजल क्यों बुराई कर रही थी इसकी? इतना तो बुरा नहीं जितनी वो बुराइयां कर रही थी। तुमसे क्या कहा हैजल ने? अरे कुछ नहीं किनान, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा प्लीज इस बात का जिक्र हैजल से मत करना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमसे कहा क्या था उसने? कह रही थी ये घर थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। प्लीज तुम हैजल से कोई जिक्र मत करना। मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। उसी के इसरार करने पर तो मैंने ये घर किराए पर लिया है। अब क्या मसला हो गया है? उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता। खैर, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा। अगर उसे ये जगह पसंद नहीं तो हम कोई और जगह देख लेंगे। नहीं नहीं किनान, अगर इस बात का जिक्र तुमने उससे किया तो वो समझ जाएगी कि मैंने बताया है तुम्हें। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? असल में हैजल ने हमेशा आलीशान और बड़े घर के ख्वाब देखे हैं, और ये घर तो बहुत पुराना है। मैंने उदास कर दिया तुम्हें। ये सब नहीं कहना चाहिए था मुझे। तुम दोनों की शादी में 9 दिन रह गए हैं, यानी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह 9 दिन के बाद। मुझे लगता है कि तुम इससे ज्यादा के हकदार हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं हैजल के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो मेरी मोहब्बत है, चाहत है मेरी। समझ गई बात? अब जा सकती हो तुम। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ज्यादा खा लिया मैंने। किसी जिन की तरह नाजिल हो गए। कैसी हो आबरू? नजर नहीं आ रहा? बहुत अच्छी हूं मैं। शुक्रिया पूछने का। मुझे बात करनी है तुमसे। वो दरअसल चश्मे में कल एक फेस्टिवल होने वाला है, वैलेंटाइन फेस्टिवल, और सिला का कॉन्सर्ट भी होगा वहां। कल मैं जब तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे म्यूजिक की आवाज आई। सिला का गाना चल रहा था, तो मैं समझ गया कि तुम्हें भी सिला पसंद है। तो मैंने सोचा कि उस कॉन्सर्ट में साथ चलते हैं। खैरियत है अहमद? मुझे लगता है तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में जाऊंगी? ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है।
रुके भाई, पहले अपने लिए कोई विश तो कर लीजिए। मेरी विश है कि मुझे मेरी चाहत मिल जाए। जब तक पार्टी चल रही है तुम किचन से बाहर मत निकलना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं, जैसा कहा वैसा करना होगा। जाओ यहाँ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज इस पार्टी के हीरो हैं वुराल साहब। इतने आहिस्ता आहिस्ता पेंट करोगे तो पूरा साल लग जाएगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई। अपने काम से काम रखो। 2 दिन हो गए, तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं हो रहा। क्या मसला है आखिर? भाई तुम्हें मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। बताओ मुझे, मेरी शादी की वजह से है ना ये? शादी का कोई ताल्लुक नहीं इससे। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चले जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। हाँ तो तुम भी कर लो शादी। हाँ, शादी कर लूं मैं भी। मेरे लिए तो लड़कियों की लाइनें लगी हुई है ना जैसे। इसमें कसूर तुम्हारा ये, खुद ही तो तुम घर से बाहर नहीं निकलते। किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? आखिर किसके पास जाऊं, बाहर क्यों निकलूं मैं? एक लंगड़े का साथ निभाने के लिए कौन लड़की तैयार होगी? मेरी इस हालत की वजह से कोई मुझे जॉब पर भी नहीं रखता। कोई पागल ही होगी जो मोहब्बत करेगी मुझसे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी शादी हो रही है इसलिए तुम्हारा ये हाल है। मैं बता चुका हूं, तुम्हारी शादी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा दिल तो तुमने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। जबान खोलने पर मजबूर ना करो मुझे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आज की रात मैं कभी नहीं भूल सकता। वो नाज भाभी की शक्ल वाली वेट्रेस कितनी अच्छी है ना, हूबहू वही शक्ल है उसकी। मुझे लगता है अब चलना चाहिए। आप जाए, मैं कुछ देर में आऊंगा। प्लीज वुराल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो। ना करो ऐसा। क्या ना करूं मैं? उस लड़की से दूर रहो, नाज नहीं है वो। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम माजी में लौट जाओ दोबारा। वो माजी नहीं है मॉम, हाल है मेरा वो। वुराल प्लीज। मॉम प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी में लौटने दीजिए। उसकी वजह से मैं दोबारा जी उठा हूं। मैं खुल के सांस लेने लगा हूं। डिप्रेशन से बाहर आने लगा हूं मैं, चाहे कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर मुझे खुल के जीने दीजिए, सांस लेने दीजिए मुझे। चलो हम चलते हैं। न जाने कहां से आ गई वो लड़की। हाँ बिल्कुल, नाज से बहुत शक्ल मिलती है उसकी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा अब तुम्हारा भाई उसके पीछे पागल हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि अगर वो अपने पागलपन से बाहर आ गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। उसके पागलपन से ही फायदा उठाना है मुझे, वरना मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी देवने। ठीक है, अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ। बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू वेरी मच। वुराल हूं मैं। जी मैं जानती हूँ सर। और यकीनन आपका भी कोई नाम होगा। हैजल नाम है। हैजल? जी फरमाइए। शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? हर चीज के लिए। स्टाफ की पहली बस रवाना होने वाली है। हैजल, नाजली और एमरे यहीं रहेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। तारिक साहब,
क्या पॉसिबल है कि मैं भी इस बस में चली जाऊं? आप तो जानते हैं मैं कितनी दूर से आती हूँ। तुम्हें रुकना होगा, सुबह भी आपने किया था तुमने। अच्छा, क्या इसके बाद भी जाएगी कोई बस? हाँ बिल्कुल जाएगी। भाई, अगर मैं तुमसे उस दिन जाने के लिए जिद ना करता शिकार पे, तो तुम्हारे साथ ये हादसा ना होता और तुम इस हाल तक ना पहुंचते। मैं हूं तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार, और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सका। और अब शादी हो रही है मेरी, मुझे इसका हक है भी या नहीं, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है भाई, कि हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। हाँ, मेरा मतलब, चाहे मैं 2 गलियां छोड़कर रहूं या फिर दुनिया के दूसरे कोने में भी चला जाऊं, फिर भी हम जुदा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हेजल, अब कोई बस नहीं आएगी। क्या मतलब? तारिक साहब ने तो कहा था कि आएगी। पता नहीं क्यों कह दिया उन्होंने। तुम एक काम करो, मेरे घर चलो, सुबह चली जाना। बहुत मुश्किल हो जाएगी, पापा नाराज होंगे। मैं कॉल करती हूँ, वो पिक कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। या अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं? पापा कॉल पिक करें, जल्दी पापा जल्दी। क्या आप गई नहीं अब तक? जी, वो मैंने अपने बाबा को कॉल की है, वो आ रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। इससे भी अभी डेड होना था। चाहे तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको। क्यों जहमत कर रहे हैं आप? बाबा को कॉल कर दी है मैंने, वो आते ही होंगे बस। आपका घर कहाँ है? इल्दिर में। चले मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आपको जहमत होगी, मैं चली जाऊंगी। यहाँ बाबा का इंतजार करती रहोगी तो और देर हो जाएगी। देखो, सब लोग जा चुके हैं, कोई भी नहीं यहाँ। अगर मैं भी चला गया तो अकेली रह जाओगी, तो फिर क्या करोगी तुम? टाइम भी बहुत हो गया है, इस वक्त तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। यहाँ से घर भी काफी दूर है तुम्हारा, पैदल भी नहीं जा सकती, तो सोच लो फिर। चलो आ जाओ। तुमने कहा कि तुम बाबा को कॉल कर रही थी, यानी तुम फैमिली के साथ रहती हो? जी बिल्कुल। हमारे होटल में काम करती हो? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल के अलावा भी कुछ बोलती हो? या हर सवाल का जवाब यही होता है? वो असल में सर, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आपको मेरी वजह से जहमत उठानी पड़ी। इसमें जहमत कैसी? मुझे तो खुशी है। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। जी बिल्कुल सर, बहुत पुरसुकून जगह है ये। बस मुझे यहाँ उतार दे, मैं चली जाऊंगी। इस गली में है तुम्हारा घर? घर थोड़ा ही दूर है, लेकिन आप मुझे यहीं उतार दे, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, रात बहुत हो गई है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जहमत की आपने। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप इतनी रात में परेशान खड़ी थी, मदद करना तो बनता था, इसमें क्या है? और वैसे भी मेरा फर्ज था ये। हेजल, बाबा, इवेंट देर से खत्म हुआ था,
वुराल साहब इसलिए मुझे छोड़ने आ गए। वुराल दमीरोवलू। दमीरोवलू? खुशामदीद वुराल साहब। दमीरोवलू खानदान को अच्छी तरह जानता हूं मैं। आप मुझे नहीं जानते क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे थे आप। मैं आपके बाबा तारिक साहब के पास काम करता था। हेजल, जाओ वुराल साहब के लिए कॉफी बनाओ बेटा। वुराल साहब, मुझे खुशी होगी अगर आप अंदर तशरीफ लाएं। नहीं, जहमत ना करें, मुझे काफी देर हो गई, फिर किसी वक्त पी लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट हेजल। गुड नाइट सर। हेजल, कौन था ये हमारे बॉस थे, वुराल दमीरोवलू। क्यों छोड़ने आया था वो तुम्हें? देखो, हम उन्हें कॉफी भी नहीं पिला सके। बेटा, तुम्हें थोड़ा जोर देना चाहिए था ना। बाबा आप लोग प्लीज अंदर जाइए, मैं कुछ देर में आती हूँ। बाबा आती हूँ मैं अभी। कौन था वो? क्या हो रहा है? क्यों तुम्हें छोड़ने आया था घर तक? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हेजल, मेरी बात का जवाब दो। कौन था वो आदमी और क्यों छोड़ने आया था तुम्हें? पार्टी देर से खत्म हुई थी, कोई बस नहीं मिल रही थी। मुझे कॉल कर लेती, अपने बाबा को कॉल कर लेती, क्या मुश्किल थी? उन्हें कॉल की थी मैंने, बाबा ने कॉल रिसीव नहीं किया और बैटरी डेड हो गई। और इसी दौरान फिर वुराल साहब आगे, उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं मना नहीं कर सकी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मना नहीं कर सकी? उन्हें कैसे मना करती मैं केनान, वो मेरे बॉस है। हेजल, मजीद गुस्सा मत दिलाओ तुम मुझे। वो सिर्फ होटल तक तुम्हारा बॉस है। गुस्सा मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सारे कुलीग जा चुके थे मेरे, मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, मैं कैसे आती खुद ही बताओ। ये तो वुराल साहब का एहसान है कि उन्होंने मेरी मदद की। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों मदद की उसने। अच्छा, अगर उसे मदद करनी ही थी तो अपने ड्राइवर को भी भेज सकता था। तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए खुद आने की क्या जरूरत थी उसे? न जाने क्या नियत थी उसकी जो तुम्हारे घर तक आ गया। अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दी आ जाता तो उसे अच्छी तरह सबक सिखा देता। तुम्हारा कसूर है सब। एक अजनबी आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर तुम क्यों आई? हाँ, तुम्हें तो अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए होंगे। केनान, गौर करो अपने अल्फाज पर। हर चीज में मैं गौर करूं? एक कमीना इंसान मेरी मंगेतर को घर तक छोड़ने आ गया और मुझे कुछ कहने का हक ही नहीं है। गलती मानने के बजाय मुझे कह रही हो। केनान प्लीज समझने की कोशिश करो, वुराल साहब ने सिर्फ मेरी मदद की है। अच्छा, मदद की है उसने, ठीक है, समझ गया है, समझ गया। केनान बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। केनान, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। मैंने वुराल साहब से थोड़ी कहा था कि मुझे घर तक छोड़े। आप तो जानती हैं मुझे। शुक्र करो कि किनान इस बात पर तुमसे मंगनी तोड़कर नहीं गया। आबरू, कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए तो गुस्सा कर रहा है वो। मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। केनान को भी समझनी चाहिए ये बात। समझता है मेरी बच्ची, समझता है। उसे गलत न समझो मेरी बच्ची। वाह वाह, दमीरोवलू खानदान का वारिस हमारे दरवाजे तक आ गया। वाकई जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इनकी अम्मी मिसेस जाना, क्या वो भी मौजूद थी पार्टी में? हाँ। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं खुद तुम्हें पिक करने के लिए आता। उनसे भी मुलाकात हो जाती मेरी। क्या तुम जानती हो कि वो कितने बड़े लोग हैं? और भी बहुत सारे होटल हैं उनके। काश के दोबारा उनसे सामना हो जाए मेरा कहीं। अगर दोबारा सामना हुए तो क्या करेंगे आप? उनसे बात करूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं। हो सकता है मुझे दोबारा काम पे रख लें। कब तक आप उस खानदान के गुण गाते रहेंगे? कब तक? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े लोग हैं। अगर मुझे वहाँ काम मिल गया तो यूं समझो कि हमारी तो लॉटरी लग गई, वारे न्यारे हो जाएंगे। काश के तारिक साहब का इंतकाल ना हुआ होता, फिर देखती तो मेरी शान। हम तो पानी भी इम्पोर्टेड पीते। ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाइए। या अल्लाह, तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। किस्मत बदलते हुए देर थोड़ी लगती है। मेरे तो तस्वुर में भी नहीं था कि दमीरोवलू खानदान का वारिस हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी। अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। जाओ बेटा, शब बखैर, सो जाओ। आबरू बेटा, मिसेस जाना आप कभी भी होटल में आए तो मुझे कॉल कर देना। जी बाबा। देखो भूलना मत, जरूरी है ये। किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है।